गाइस, ओम साई राम। आइए आज हम बनाते हैं नारियल की बर्फ़ी। ये नारियल वो है, कल हमारे यहाँ कथा हुई थी, सावन की कथा। तो ये पूजा में नारियल था। इसे हमें खाना है, ज़रूरी नहीं है समझे कि आप इसे किसी भी तरीके से खा सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना नारियल बर्फ़ी बनाएं। कल रक्षाबंधन भी है और व्रत में भी काम में आएगी। और इस तरीके से नारियल को मैंने सारा छील लिया है। अब हमें इसे इसके ऊपर का भाग काट के और इसे घिसना है। फिर बताती हूँ कैसे करना है। इस नारियल को हमने छील लिया सारा ऊपर से इस तरीके से करके। अब हम छील लिया, छीलने के फिर हमने इसे ऐसे तोड़ा है, इसे इसका ऊपर का भाग निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है, ऐसे हल्के हल्के इसे चाकू से इस तरीके से करके वैसे आसानी से टूट जाएगा। और हमें इसका ऊपर का भाग ऐसे करके सबको निकाल लेना है। निकालने के बाद में चाहे हम कस लेते हैं, इसे इस तरीके से करके हमें छीलना है। और छीलने के बाद चाहे आप इसे कद्दूकस कर लें, चाहे इसे बारीक बारीक काट के मिक्सी में पीस लें। उसके बाद पीसने के बाद में फिर आगे का जो है किस तरीके से बननी है हम फिर वो बताते हैं अभी। और देखिएगा ये इतने आसानी से सब छिल रहा है आराम से। ये देखिए सारा नारियल हमने छील लिया है, इसे कट कर लिया है। अब हम इसे इसमें कद्दूकस करेंगे इसके छोटे वाले जाल से। इसमें इस तरीके से करके सब आसानी से हो गया। वैसे तो आप चाहे इसमें घिस के भी बना सकते हैं ऐसे, पर मुझे अभी इसे पीसना भी है सारा। तो मैंने सोचा क्यों ना ये कथा का नारियल कुछ खाया तो जाएगा, काम में भी लगे। और आपके इस रक्षाबंधन पे व्रत भी है और रक्षाबंधन के लिए मैंने क्या मिठाई भी हो जाएगी बढ़िया, घर की बनी हुई मिठाई नारियल। इसलिए अब इस गोले को हम इस मिक्सी जार में डालेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा करके सारे को पीस लेते हैं। मैंने सोचा ये पूजा का नारियल इस तरीके से कम कल रक्षाबंधन भी है और व्रत भी है तो कुछ काम में लग जाएगा। और क्या कहते हैं, इससे हमारी एक पंजीरी बन के वो रेडी हो जाएगी। तो मैं सोचा रक्षाबंधन पंजीरी। और इसमें एक बात और है, इसमें बिगड़ चाशनी बिगड़ पकाए बनाना है हमें इसे करना कुछ नहीं है, बहुत जल्दी से बन जाएगी। खाली गोले को छील के कस के और मिक्सी में पीस के ये बहुत जल्दी बनने वाली है। मिक्सी में डाल दिया, वो वाली मिक्सी छोटी लग रही थी इसलिए मैंने इसे बड़ी में पलट लिया है। अब हमें इसमें थोड़ा सा दूध डालना है, दूध डाल के पीसना है क्योंकि ये ज़्यादा सूखा सूखा नहीं होगा और मिक्सी के ब्लेड खराब नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा सा इसमें दूध डाल के हमें पीस लेना है इस तरीके से करके। अब हम सारे से मिक्सी जार में से इस तरीके से करके सब घिसे हुए नारियल और नारियल को हमने जो दूध के साथ घिसा था पीसा था ये सब निकाल दिया है। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, मिक्सी को ऑन ऑफ कर करके चलाना है कि बीच में मिक्सी जार गर्म हो जाता है, इसलिए हमें इसे गर्म नहीं करना है बिल्कुल भी। इस तरीके से करके ऐसे इस तरीके से करके ऐसे कूट लेते हैं इस तरीके से करके। इसमें ज़्यादा इलायची नहीं डालनी है, खाली 2 इलायची रखेंगे इसके लिए। इलायची दाने को ज़्यादा नहीं करा हुआ, इस तरीके से करके हम इसे इसमें कूट लेते हैं। हम ऊपर से ये भी डाल दें। पीस के इस तरीके से करके निकाल लिया है, दूध डाल के इसे पीसा था। अब हम इसमें 2 बड़ी चम्मच मिल्क पाउडर है ये डालेंगे ऐसे ही इस तरीके से करके। और हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर जो भी पीसा था 2 इलायची। अब हमें इसमें डालना है बूरा। तो बूरा हमें आप चीनी भी ले सकते हैं, अगर चीनी लेंगे आप तो उसको पीसना पड़ेगा क्योंकि चीनी कितनी भी पीस लो उसमें दाना रह जाता है। अगर आप चीनी पीसें तो उसे छान लें, इसलिए मैंने तो बूरा ली, मेरा बूरा थी। अगर आपके यहाँ बूरा ना हो तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मीठा आपको जितना अपने हिसाब से रखना है उतना रखना। मैंने एक कटोरी निकाली थी, ये 4 चम्मच डाल दिया, 4 के ही मैं 5 चम्मच कर दूँगी, बाकी देखते हैं जरूरत पड़ेगी तो दोबारा डालेंगे। अब हमें इसे सारे को इस तरीके से करके ऐसे इसे मिक्स कर लेना है ऐसे इस तरीके से करके ऐसे सारा मिक्स करना है ढंग से करके सब। ये रख दिया गैस जला के, इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे
इस तरीके से करके 1 चम्मच हमें घी डालना है। और हमने ये जो है इसमें नारियल में सारा सामान मिक्स कर दिया है। हमारे बूरा, इलायची सब कुछ पड़ा हुआ है इसमें। ऐसे हम इसे डाल के इसमें भूनते हैं थोड़ी देर। इस तरीके से हमें इसे चलाते रहना है। खूब अच्छे तरीके से इसे हमें सारे को सोख लेना है ऐसे। गैस को हमें कम कर देनी है। इसमें घी कुछ कम लग रहा है, इसमें घी की मात्रा और बढ़ा लेते हैं ऐसे करके। ये क्योंकि ये व्रत की बर्फ़ी बन रही है इसलिए हमें इसमें कुछ ज़्यादा इसमें कारीगरी नहीं करनी है। आलतू फालतू चीज़ इसमें नहीं डालनी है। डालने को आप मेवा कुछ भी कितनी डाल लो, पर बस ऊपर से किसी भी चीज़ से, बादाम से, काजू से, किसी भी चीज़ से आप सजा सकते हैं। ये सादी सिंपल बर्फ़ी है। इसमें आपके ना आटा, मैदा और आपके बेसन कुछ नहीं है, खाली नारियल और बूरा से बनी हुई। और चाशनी भी नहीं है इसमें, चाशनी की भी नहीं बन रही है। खाली हमें इसका ये गरम करके थोड़ा सोखना है इस तरीके से करके, ताकि हमारा नारियल और अच्छे तरीके से खुशक हो जाए, ताकि इसे जमने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये है, नहीं तो फिर ये ऐसी स्थिति में फिर लड्डू वाली पोजीशन में हो जाते हैं। हल्का सा वैसे तो चिपकेगी नहीं, पर फिर भी लगाना जरूरी है। देखिए इसे थाली में निकाल लिया है इसे सेट होने के लिए, इस तरीके से करके भी। तो देखिए हमने ये अपनी सारी बर्फ़ी से मैं जमा दी है और अच्छे से जम गई है। अब इसे कट करके देखते हैं। इसके दोनों साइड इस तरीके से करके, ऐसे करके इसे फ्री कर देते हैं ऐसे। इसे साइडों को थोड़े थोड़े से इन्हें ऐसे हमने फ्री कर दिया है। देखिए इसे इस तरीके से करके कट करेंगे। ये पीस अपने साइज से छोटे बड़े कर सकते हैं। ये इस तरीके से करके ऐसे, और हम इसे एक एक पीस को निकालते हैं। इसे एक पीस निकल गया है कितनी बढ़िया तरीके से। और इसे देखिए तोड़ के इतना मुलायम किस तरीके से बनी हुई है। इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। इस तरीके से सारे पीसेस निकालते हैं, सेट करके लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी सारी बर्फ़ी कितनी बढ़िया बन गई है। बिल्कुल बड़े बड़े सारे पीस निकल गए, दिखाए थे अभी। और ये देखिए ये छोटा पीस लास्ट का है। ये इस तरीके से करके देखिए सब बराबर कितने मुलायम से टूट रही है, बढ़िया है। अगर ये आपको मेरी रेसिपी नारियल की बर्फ़ी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये कैसी लगी। ये व्रत की बर्फ़ी सभी, ज़रूरी नहीं व्रत में, सभी कभी भी कैसे भी खा सकते हैं।